This month, since we are going to celebrate Christmas, we are looking into the topic of pre-existence of Lord Sri Jesus and also His birth and His childhood. और इस महीने हम प्रभु श्री यीशु की जयंती को मना रहे हैं, इसलिए हम प्रभु श्री यीशु के पूर्व अस्तित्व और प्रभु श्री यीशु के जन्म और उसके बाद प्रभु श्री यीशु के जीवन पर विचार कर रहे हैं। Last week we already saw the pre-existence of Lord Sri Jesus. पिछले हफ्ते हमने प्रभु श्री यीशु के पूर्व अस्तित्व पर पहले ही विचार किया। And we saw that Lord Jesus exists from eternity. और हमने देखा कि प्रभु श्री यीशु हमेशा हमेशा से अस्तित्व में है। And for that Hindi has a word called Sanatan. And और हिंदी में उसके लिए शब्द सनातन। English word eternity doesn't tell whether it's eternity from or eternity to end. और जो अंग्रेजी का शब्द है eternity, वह यह नहीं बताता कि अनादि से है या अनंत है। But the Hindi word Sanatan combines both the from beginning till end. और जो हिंदी का शब्द सनातन है वो अनादि और अनंत दोनों को जोड़कर योग करता है। So when we use word सनातन, that means he is from eternity to eternity. तो जब हम सनातन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि प्रभु श्री यीशु हमेशा से ही हैं और हमेशा के लिए रहेंगे। He is from eternity and to eternity. वह अनादि से हैं और अनंत तक हैं। Today we are going to look at the preparation of birth of Lord Sri Jesus. और आज हम प्रभु श्री यीशु के जन्म के तैयारी के बारे में देखते हैं। It was a very big event that was going to happen. और यह बहुत बड़ी घटना है जो होने वाली थी। And God had prepared for it from centuries. और परमेश्वर ने इसके लिए कई सदियों से तैयारी की थी। Because the Son of God was going to come down into this world. क्योंकि परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आने वाला था। So God had revealed it from centuries about how he is going to take birth. और सदियों से प्रभु श्री यीशु का जन्म किस तरह से होगा इसके बारे में परमेश्वर ने बताया हुआ था। And it was just before his birth, प्रभु श्री यीशु के जन्म के पहले he prepares it once again. परमेश्वर प्रभु श्री यीशु के जन्म के लिए फिर से एक बार तैयारी करता है। There was an old man called Zechariah and his old wife called Elizabeth. और एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसका नाम जकरिया था और उसकी पत्नी बुजुर्ग पत्नी एलिशिबा थी। And these were very old. और ये दोनों बहुत बुजुर्ग थे। Probably and they didn't have child. और उनके पास बच्चा नहीं था। Probably they might have prayed for years and years for a child. यह हो सकता है कि उन्होंने सालों साल प्रार्थना की होगी बच्चे के लिए। But they couldn't have a child. किंतु उनके बच्चे नहीं होते। And this Zechariah was a priest in the temple. और जकराया जो था वह मंदिर में पुजारी था। And he used to go year after year to sacrifice and to do all the rituals in the temple. और यह वर्षों के हर वर्ष वहाँ मंदिर में जो रीति रिवाज उन्हें पूरा करने के लिए जाया करता था। And he used to do it all the time. और वह हमेशा इसे किया करता था। And he was a righteous man. और वह धर्मी पुरुष था। So with all his background, he was a priest, he was righteous, he was doing everything good, and still he couldn't have child. और वह धर्मी था, वह पुजारी था और वह सब कुछ सही रीति से करता था, उसके बाद भी उसके पास बच्चे नहीं थे। So it comes to a point probably he might have forgotten, he might have given up to pray for children. और यह हो सकता है कि एक समय आया होगा जब वह
भूल गया होगा इसको प्रार्थना करने के लिए कि बच्चे चाहिए, या फिर वह उसने छोड़ दिया होगा उम्मीद को कि अब बच्चे नहीं हो सकते। Probably he might have lost all hope that he can never have a child. और शायद उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी होगी कि अब मेरे को बच्चे नहीं हो सकते। And one day it was his turn to go into the temple and to do the worship there. और एक दिन उसका समय आता है जब उसे मंदिर में जाना है और मंदिर में जाकर आराधना करनी है। And in those times there was a holy of holies in the temple. और उस समय मंदिरों में एक अति पवित्र स्थान हुआ करता था। And in this holy of holies only the priest can go. और इस अति पवित्र स्थान में केवल पुजारी जा सकता था। Nobody else can go in that. कोई और दूसरा व्यक्ति उसके अंदर नहीं जा सकता। So they used to tie a chain in the feet of the priest. और वह पुजारी के पांव में एक जंजीर को बांधकर भेजा करते थे, so that when the priest is inside, the chain makes noise. ताकि जब पुजारी अंदर है तो वह जंजीर है वह आवाज करती थी। Because in case the priest dies there, nobody else can go inside. They will have to pull the priest out. और कोई अगर बीच में उस मंदिर में अगर पुजारी मर जाता है अति पवित्र स्थान में, कोई और अंदर नहीं जा सकता, उसे पुजारी को केवल उस जंजीर के सहारे खींचकर बाहर निकाला जा सकता है। So that was the reason they used to put a chain in the feet of the priest. और इसलिए वे जंजीर को बांधा करते थे। So Zechariah goes in and there he does all the things that he has to do. और जकराया जो अंदर जाता है वो सारी चीजों को करता है जो उसे करनी है। And there comes an angel. और वहाँ पर एक स्वर्गदूत आता है। And the angel shows up and he greets him. और जो स्वर्गदूत आकर उसे अभिवादन करता है। And he says that your prayers are answered. और वह कहता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। Your wife is going to conceive and is going to have a child. और तुम्हारी पत्नी गर्भवती होगी और उसे एक पुत्र उत्पन्न होगा। And when he says this, Zechariah is thinking that he is too old and now it's impossible. जब वह इस बात को कह रहा है तो जकरिया सोच रहा है कि वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग है और अब यह संभव नहीं है। और जब उस स्थिति में स्वर्गदूत उससे कहता है क्योंकि तूने विश्वास नहीं किया इसलिए तू अब गूंगा रहेगा जब तक बालक पैदा नहीं हो जाता। And the angel says to him, because you did not believe the child that is going to be born, till that time you are going to be mute, you will not be able to speak. And Zechariah is totally perplexed. He has seen an angel has said something that seems impossible. और जकराया बहुत ज्यादा दुविधा में है। उसने स्वर्गदूत को देखा है, स्वर्गदूत ने ऐसी चीज बोली है जो कि असंभव दिखाई देती है। And he comes out of that temple and there he is mute. और वह उस अति पवित्र स्थान में से बाहर आता है और वह बोल नहीं पाता है। And he tries to make some signs to the people and tries to speak to them through signs because he cannot speak. और वह हाथ दिखाकर लोगों से बोलना चाहता है कि कुछ कहना चाहता है क्योंकि वो बोल नहीं पाता। So people could understand that something has happened when he was in the Holy of Holies. और लोग इस बात को समझ जाते हैं कि कुछ हुआ है जब वह अति पवित्र स्थान में था। Probably he had a vision. हो सकता है कि उसे कुछ दर्शन हुआ। Probably he had some encounter. और शायद उसे किसी आध्यात्मिक चीज से मुकाबला हुआ। And people could understand that. So this incident goes by and his wife conceives and she tries to hide it for 5 months. और उसकी पत्नी गर्भवती होती है, वो 5 महीने तक उसे छुपा कर रखने की कोशिश करती है। And then the 6th month, angel appears to another girl
और 6वें महीने में स्वर्गदूत एक दूसरी लड़की के सामने प्रकट होता है. Now this is a young girl, probably 17, 18 years, probably 16 years of age, and angel appears to her. और यह एक जवान लड़की है, 15, 16, शायद 17, 18 साल की होगी. उसके सामने स्वर्गदूत प्रकट होता है. And when the angel appears before her, he greets her with 4 things. और स्वर्गदूत जब उसके सामने प्रकट होता है तो वो उसका अभिवादन 4 चीजों से करता है. फर्स्ट ही says hail और greetings. और पहली चीज वो बोलता है आनंद और जय तेरा हो. Many times when भाई अनिल calls me, he says विनोद जी की जय. वो कई बार अनिल जी जब फोन करते हैं तो कहते हैं विनोद जी की जय, means victory to Vinod. So in the same way this angel shows up and he says victory to you, young girl. और उसी तरह से स्वर्गदूत आता है और कहता है कि आनंद और जय तेरी हो. So he is greeting with an unusual greeting. और यहाँ पर इस लड़की का अभिवादन वह बिल्कुल ऐसा विचित्र तरह के उससे करता है. And then he says that you highly favored one. और तू जिस पर अति अनुग्रह हुआ है. And then he says Lord is with you. और वह कहता है कि परमेश्वर तेरे साथ है. And then he says that you will be called blessed among women. और तू स्त्रियों में धन्य कहलाएगी. He says 4 things. And in that he greets with an unusual greeting. Then he says you are highly favored. तो अनुग्रह पूर्ण है. And then he says Lord is with you. परमेश्वर तेरे साथ है. And you will be blessed among women. तू स्त्रियों में धन्य होगी. So all 4 things are the very wonderful things for anybody to receive from God. और चारों चीजें हैं जो बहुत ही विशेष हैं जो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से प्राप्त कर सकता है. अगर किसी व्यक्ति के बारे में परमेश्वर ये 4 चीजों को बोलता है तो बहुत ही विशेष चीज है. If somebody is called with these 4 things by God, then it's a very special thing. So now the Mary is perplexed. She is afraid. She is seeing an angel and he is saying some things that are totally out of this world. Means she cannot understand what's going on and she is totally afraid. और मरियम जो है वहाँ पर डरी हुई है, वह बहुत ही दुविधा में है. उसने स्वर्गदूत को देखा है. स्वर्गदूत कुछ ऐसी चीजें बोल रहा है जो कि बहुत ही विचित्र हैं, जो इस दुनिया से बाहर की दिखाई देती हैं. And she is very much afraid and the angel says, do not be afraid Mary, because you are the one who has received favor from God. और स्वर्गदूत उससे कहता है कि हे मरियम मत डर, क्योंकि तूने परमेश्वर से अनुग्रह को प्राप्त किया है. So here we see that Mary has received favor from God. और यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम ने परमेश्वर के पास से अनुग्रह को प्राप्त किया हुआ है. She is the only woman in the whole world who received the favor to bring the Son of the living God into this world. वह एक अकेली स्त्री है पूरी दुनिया में जिसके पास यह अनुग्रह, जिसे यह अनुग्रह मिला कि परमेश्वर के पुत्र को इस दुनिया में ले आए. And she is the only one. There cannot be any other woman in the whole world to receive this favor. वह एक अकेली स्त्री है जिसने इस अनुग्रह को प्राप्त किया कि वह परमेश्वर के पुत्र को ले आए, और कोई भी स्त्री दुनिया में इस अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर सकती. So it's possible that God chooses people for a certain thing, for a very special thing, certain person. और यह संभव है कि परमेश्वर किसी विशेष चीज के लिए, किसी विशेष काम के लिए किसी विशेष व्यक्ति को चुने. And it's possible that he can choose one of us for a special task. और यह संभव है कि परमेश्वर हम में से किसी को एक विशेष कार्य के लिए चुन ले.
Only thing that is required is our availability. केवल एक ही चीज उसके लिए आवश्यक है कि हम उपलब्ध हों. God doesn't need qualities, he only needs availability. परमेश्वर को किसी गुण की आवश्यकता नहीं है, वह केवल ये चाहते हैं कि हम उपलब्ध हों. Mary was available for whatever God was trying to do. मरियम इसके लिए उपलब्ध थी, परमेश्वर जो कुछ करना चाह रहा था. And the angel proclaimed to her that you are going to conceive and you are going to bring forth a son and you will call his name Jesus. And he is going to be called the Son of the Almighty and he is going to be great. और स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि तू गर्भवती होगी, तू पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना और वह महान होगा और वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा. And he is going to bring salvation into this world. और वह इस दुनिया में उद्धार को लेकर आएगा. So he says that this person who is going to be born to her is going to be wonderful, he is going to be Son of God. जो ये व्यक्ति पैदा होगा, वह जो बालक पैदा होगा तुझे, वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, वह महान होगा. So she says that but I do not know a man. और वह कहती है किंतु मैं पुरुष को नहीं जानती. She was engaged but her marriage had not happened still. वह उसकी मंगनी तो हो गई थी किंतु उसकी शादी नहीं हुई थी. So she was amazed that how it's going to happen. So उसे आश्चर्य होता है कि यह सब कुछ कैसे होगा. The angel says to her that the Spirit of God is going to overshadow you and God is going to make it happen. और स्वर्गदूत कहता है कि परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर आएगा और परमेश्वर की सामर्थ्य से यह सब कुछ संभव होगा. And she accepts whatever God is trying to do. और वह इस बात को स्वीकार कर लेती है जो कुछ भी परमेश्वर करना जा रहा है. And she says, as the Lord wills, let it happen to me. और जैसे परमेश्वर की इच्छा है वैसे ही मुझे भी हो. And here we see that this little girl, she is not afraid of anything that is going to come. और वह इस बात से चिंतित नहीं है कि क्या होने वाला है. Probably people are going to ridicule her. So हो सकता है कि लोग उसका मजाक उड़ाएं. Probably people are going to look down at her. और हो सकता है कि लोग उसे नीचा देखें. But still she was ready to accept what God was trying to do. किंतु उसके बावजूद भी वह तैयार थी परमेश्वर जो कुछ करना चाहता है उसे करने के लिए. And she accepts it. और वह इसे स्वीकार कर लेती है. If God calls us for a special thing, अगर परमेश्वर आज हमें किसी विशेष कार्य के लिए बुलाता है, are we willing to step in and say to the Lord that I am willing? और अगर परमेश्वर ऐसी चीज के लिए बुलाता है तो क्या हम आज तैयार हैं उसमें उतर पड़ने के लिए और परमेश्वर को कहने के लिए कि मैं तैयार हूँ. We have to be ready to receive anything God wants to give to us. और हमें आज तैयार होने की आवश्यकता है जो कुछ भी परमेश्वर हमें देना चाहता है. More than that, God wants to bestow favor on us. परमेश्वर अपने अनुग्रह को हम पर उंडेलना चाहता है. He wants to take away our sins. परमेश्वर हमारे पापों को हटा देना चाहता है. He wants to remove sin from our life. परमेश्वर हमारी जिंदगी से पाप को हटा देना चाहता है. And that's the grace of God. That's the favor of God that He wants to take it away. और यह परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की आशीष है कि वह हमारे जीवन से पाप को हटा लेना चाहता है. So we can come to Him and ask Him that He removes sin from our life. तो हम आकर परमेश्वर से मांग सकते हैं कि वह हमारी जिंदगी से पाप को हटा ले. Let's come before Him. आइए हम परमेश्वर के सामने आए और उससे मांग ले उन चीजों को and ask whatever we need in our life.